जो गांव के विकास में बड़ी जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे, उन्हें उनका मानदेय नहीं प्राप्त हो रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी की उदारता ने, उनकी कृपा ने 225.39 करोड़ रुपए 36,012 रोजगार सेवकों को देने के लिए उन्हें उनका भुगतान, जो बकाया भुगतान था, उन्हें उनके खातों तक पहुंचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया था ग्राम विकास विभाग के माध्यम से, आज उसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है और उनके खातों में वो बकाया राशि उन्हें प्राप्त होगी, जो कुल राशि 225.39 करोड़। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे प्रमुख सचिव ग्राम विकास की तत्परता ने इस निर्णय को आपकी अपेक्षा के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार ग्राम विकास विभाग ने पूरा किया है और 36,012 परिवार आज आपके आशीर्वाद से लाभान्वित होंगे और उनके परिवार को एक सुखद अनुभूति होगी कितने दिन से उनके मांग को हम पूरा कर सके हैं। रेगुलरली हम 35,818 ग्राम रोजगार सेवकों को इस वित्तीय वर्ष में आज जो आप की कृपा से उन्हें प्राप्त हो रहा है, उन्हें 6,000 रुपये प्रति माह की दर से एक निर्धारित धनराशि प्राप्त होगी। इसके पहले उन्हें 3600 रुपये की राशि प्राप्त होती थी, जो उनके जीवन यापन के लिए कम थी। आपने इस पर विचार किया, आपकी विशालता ने उन्हें इस बड़ी सुविधा से जोड़ा है। निश्चित रूप से यह लगभग 36,000 परिवारों को आज उनकी दिवाली होगी, उन्हें खुशी मिलेगी और निश्चित रूप से आपके आशीर्वाद के बाद उनकी शुभकामनाएं भी इस प्रदेश के विकास को बल देंगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी इस कृपा के लिए, आपके इस स्नेह के लिए, आप विभाग पर इस कृपा के लिए मैं ग्राम विकास विभाग की ओर से अपने माननीय सहयोगी मंत्री, राज्य मंत्री जी श्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी की ओर से और मुख्य सचिव जी जो की ओर से, कृषि उत्पादन आयुक्त जो इसके प्रमुख हैं, और ग्राम विकास विभाग के सभी अधिकारियों की ओर से आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं और आपकी कृपा की प्रार्थना करता हूं कि इसी प्रकार ग्राम विकास विभाग को आपका आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। पुनः मैं प्रमुख सचिव ग्राम विकास, उनके सभी सहयोगी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उनकी तत्परता ने और उनके शीघ्र निर्णय ने आज मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से 36,000 परिवारों को सुखद अनुभूति होगी। यह एक बहुत ही बड़ा काम, एक ऐतिहासिक कदम मुख्यमंत्री जी आपके कृपा से, आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में ग्राम विकास विभाग द्वारा पूरा किया गया है। मैं पुनः आप के आशीर्वाद की आकांक्षा के साथ, निवेदन के साथ और इसी प्रकार ग्राम विकास विभाग पर आपकी कृपा बनी रहे और ग्राम विकास विभाग आपकी तो देखिए, मनरेगा रोजगार सेवकों को बकाया मानदेय दिया जा रहा है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से 225 करोड़ से ज्यादा डीबीटी के माध्यम से आर्थिक मदद दी जा रही है। बटन दबाकर देखिए, खाते में पैसे सीधे हस्तांतरित किए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ चुके इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ अब मनरेगा के जो मजदूर है उनका जो बकाया मानदेय है उसको आज यहाँ पर सीधे उनके खाते में दे रहे हैं। ये राशि कितनी बड़ी है और कितने लोग इससे लाभान्वित होने वाले हैं? देखिए, पर इस पैंडेमिक सिचुएशन में जहाँ पर लोगों को पैसों की समस्या है, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में, और जो शासकीय योजनाओं में जो सीधे तौर पर जुड़े हैं ग्राम रोजगार सेवक, उनको इससे बहुत लाभ मिलेगा। 225 करोड़ रुपए की ये धनराशि ऑनलाइन तरीके से डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की गई है और तकरीबन 35,800 से ज्यादा ग्राम रोजगार सेवकों को इससे लाभ मिलेगा। तो एक कोशिश है सरकार की तरफ से, ताकि इस महामारी के समय में जो लोग शासन के कामों में लगे हैं, जो लोग रोजगार सृजित कर रहे हैं, उनके घरों में कोई समस्या ना है। बिल्कुल अभिषेक, और बिल्कुल अभिषेक सही कह रहे हैं हम कि ऐसे में किसी को दिक्कत ना हो। हर एक मजदूर जिसकी राशि है उसको मिलनी चाहिए तय सीमा पर, क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में जरूरी भी है ये राशि उन तक पहुंचना। अभिषेक, लेकिन हमने आपसे एक सवाल भी किया कि कितने लोग इससे लाभान्वित होने वाले, वो कितने मजदूर होंगे जिनके खाते में पैसे आ जाएंगे सीधे, जो बकाया राशि है? देखिए, मनरेगा से जुड़े हुए सारे ग्राम रोजगार सेवक है और 35,818 ऐसे ग्राम रोजगार सेवक हैं जो सीधे तौर पर इससे लाभान्वित होंगे।
अभिषेक देखिए, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि यहाँ पर इस सराहनीय पहल जो सीएम कर रहे हैं उसकी वजह से मजदूर सीधे लाभान्वित हो रहे हैं, उनके खातों में सीधे पैसे भी जा रहे हैं। लेकिन अभिषेक, इस राशि के बाद क्या और कोई भी बातें होंगी जिस पर आज सीएम इसमें कोई चर्चा कर सकते होंगे, ऐसा कुछ भी? देखिए, अभी जो इस वक्त मजदूरों का पलायन हो रहा है, जो प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, उनको मनरेगा के तहत एक बहुत बड़ा रोजगार सृजन का एक माध्यम बन सकता है। मुख्यमंत्री इस पर भी डायरेक्शन देंगे कि कैसे जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको गांव और उनके कस्बों में ही रोजगार मिले, और मनरेगा इसके लिए एक सबसे बड़ा सटीक और मुफीद माध्यम बनने जा रहा है। जी बिल्कुल अभिषेक, लेकिन एक चीज ये भी आपसे समझना चाहेंगे, आज जिन लोगों के खातों में पैसे जाएंगे, क्या इसके अलावा भी बाकी और भी लोग बचे हुए होंगे जिनके खातों में आगे भी पैसे दिए जाने होंगे, या फिर आज ये राशि पूरी दे दी जाएगी इन मनरेगा के मजदूरों को बकाया जो राशि थी उनकी? देखिए, ग्राम रोजगार सेवक है जिनके खाते में पैसा जा रहा है, और ये पूरी की पूरी एक मुश्त रकम सभी 35,818 ग्राम रोजगार सेवकों के खाते में चली गई है। सरकार की कोशिश पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं, चाहे वो श्रमिक हो, चाहे मनरेगा के मजदूर हो, या फिर जो राशन कार्ड धारक हो, सबके खाते में लगातार पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं डीबीटी के माध्यम से, ताकि लोगों को बाहर न निकलना पड़े और उनको समस्या बिल्कुल अभिषेक, और देखिए हम लगातार तस्वीरें भी देख रहे हैं किस तरीके से मनरेगा के मजदूरों को अब अपना जीवन यापन करने के लिए रोजगार मिल रहा है। वो तस्वीरें इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ भी देख रहे हैं। लेकिन अभिषेक, हमने अमूमन देखा है कि जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ इस तरह से राशि एक बटन दबाते ही लोगों के खातों में सीधे डालते हैं मजदूरों के, श्रमिकों के, तो उसके बाद कहीं ना कहीं वो उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करते हैं, उनसे सीधे संवाद करने की भी कोशिश होती है, उनका फीडबैक भी लिया जाता है। क्या ऐसा कुछ भी अभी हमें देखने को मिल सकता है आज? देखिए, इसकी तैयारी की गई है। कुछ ग्राम रोजगार सेवकों के प्रतिनिधि के तौर पर कुछ लोगों को जोड़ा जाएगा वीडियो कॉल के माध्यम से, और मुख्यमंत्री उनसे संवाद करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे, और ये भी बताएंगे कि उनकी समस्याओं को सरकार देख रही है, और इसीलिए डीबीटी के माध्यम से पैसा उनके सीधे बैंक खाते में भेजा गया है। बिल्कुल अभिषेक देखियो, और पैसे देने के साथ साथ मजदूरों का फीडबैक लेना बहुत जरूरी हो जाता है सीएम के लिए। वो सीधे उनसे जुड़ते हैं और पूछते हैं कि उन्हें कोई समस्या, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभिषेक देखिए, राशि आज यहाँ पर आवंटित कर दी जाएगी, लगभग की भी जा चुकी होगी शायद अभिषेक अभी तक, कि ये प्रोसेस अभी चल रहा है? नहीं, ये ऑनलाइन माध्यम से, आरटीजीएस के माध्यम से सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना के तहत ये पैसा पूरा का पूरा सीधे ग्राम रोजगार सेवकों के खाते में भेज दिया गया है, और ये मुख्यमंत्री ने इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया है, और सीधे ये जो रकम है तकरीबन 225 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो रकम है, ये इन सभी ग्राम रोजगार सेवकों के बैंक खाते में पहुंच चुकी है। यानी कि सीधे देखिए अकाउंट में पैसे ही हस्तांतरित किए जा चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। लगातार हमें तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं। अभिषेक, इस राशि के साथ साथ देखिए और समस्या भी होती है मजदूरों के सामने, उनकी जीविका को चलाने के लिए खाने पीने की दिक्कत हो रही, बहुत से मजदूरों को आजकल रहने में दिक्कत हो रही है, उन्हें सही से स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। क्या इसको लेकर भी आज वो बातचीत कर सकते हैं? क्या इसको लेकर भी कोई चर्चा हो सकती है आगे इसके बाद? देखिए, अभी इसके बाद टीम 11 की मीटिंग है, वो मुख्यमंत्री रोज उसको चेयर कर रहे हैं, रोज उस पर चर्चा करते हैं। वहाँ इस बात को रोज इंश्योर किया जा रहा है कि जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको लाने में और उनके रोजगार में कोई समस्या ना हो, और इसीलिए आप देखिए कि 15 से 20 लाख नए रोजगार सृजन करने की बात चल रही है। उसमें मनरेगा एक बड़ा माध्यम बनने जा रहा है। स्थानीय स्तर पर यानी गांव और कस्बे के स्तर पर ही ऐसे जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, जो कामगार आ रहे हैं, उनको काम दिया जाए, उनको रोजगार दिया जाए। निर्माण संबंधी जो काम है उसमें भी ऐसे प्रवासी मजदूरों और कामगारों को लगाया जाएगा। तो सरकार क्योंकि समझ रही है जो लोग काम धंधा छोड़ के आ रहे हैं वो यहाँ पर जाहिर तौर पर रोजगार ढूंढना चाहेंगे, क्योंकि उनको अपना परिवार चलाना है, और ये सिचुएशन लंबी जा रही है, तो ऐसे में उनको कोई समस्या ना है, इसलिए ये योजनाएं बनाई जा रही हैं। और अब से थोड़ी देर बाद जो टीम 11 की मीटिंग होगी उसमें फिर से ये चर्चा की जाएगी। बिल्कुल अभिषेक, देखिए हम तस्वीरें अभी देख पा रहे हैं सीधे एक तरफ, जिसमें आपने बोला कि मजदूरों से भी देखिए बातचीत हो सकती है, जैसा कि वो करते हैं हमेशा, राशि आवंटित करने के बाद उनका फीडबैक जरूर लेते हैं। लेकिन क्या अफसर जिनको जिम्मेदारियां मिली हैं उनके जिलों की निभाने के लिए, क्या उनसे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात हो रही होगी? क्योंकि जो तस्वीरें हमें दिख रही है ना, इसमें कई अफसर भी मुझे लग रहा है मौजूद हैं। देखिए, ये सभी ग्राम रोजगार सेवकों के जिनके खाते में पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं, सभी जिलों को जोड़ा गया है। जो
जो जो जो नोडल अधिकारी हैं, जो विभागीय अधिकारी हैं, वो उन जिलों से जुड़े हुए हैं NIC के माध्यम से, और सीधे मुख्यमंत्री आपसे कुछ देर में इनसे भी बातचीत करेंगे और कुछ ग्राम रोजगार सेवकों से भी उनकी सीधे सीधे बात होगी, उनकी समस्याओं को सुनेंगे वो। जी अभिषेक, देखिए ये एक बटन दबाते ही पैसा तो इनके खाते